नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी का जो है यह 11वां सेट होगा। इसके पहले जो हमने सेट 1 से लेकर सेट 10 तक जो है कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 जो है डैश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता डैश देश रहा। तो ये आयोजित जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसका विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में जो है कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थे? तो ये था आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और इसको जो है 26 जनवरी 1950 से जो है पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो ये था आपका गरीबी हटाओ। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो है किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 1993 में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो है पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला कर्नाटक जो है आपका प्रथम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो ये जाना जाता है आपका सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल बनी थी। बिशप किस खेल से संबंधित है? तो बिशप जो है आपका शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और शतरंज की शुरुआत जो है आपका भारत में हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में जो है व्यक्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में जो है गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खमसीन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो है अफ्रीका जो है इसके अन्य स्थानीय नाम जो है, जैसे कि मिस्र में जो है इसको खमसीन कहा जाता है, लीबिया में जो है गिबली कहा जाता है और ट्यूनेशिया में जो है चिली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। तो ये है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ जो है 1994 में श्री राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति का मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति जो है को मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो ये हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अलाउद्दीन खिलजी को जो है अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन जो है चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था आपका लून 25। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था, जो कि 1975 में
सोवियत संघ द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एलेसेंड्रा कोड़प। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला था आपका गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए गुलजारी लाल नंदा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री का जो है पदभार संभाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो ये है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से होती है। पहला जो है साधारण बहुमत से, दूसरा जो है 2/3 बहुमत से, और तीसरा जो है आपका 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानमंडल के अनुमोदन से। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, जो कि संविधान का जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन जो है राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? तो ये संभाल सकता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में जो है केवल एक बार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि एम हिदायतुल्लाह थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रभार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो ये है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर जो है अंकित है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन में कोई भी अशोक चक्र से रिलेटेड जो है आंसर नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था आपका 1959 में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत में टेलीविज़न के प्रसारण की शुरुआत जो है दिल्ली से जो है 15 सितंबर 1959 को हुई थी, और रंगीन टेलीविज़न का शुरुआत जो है 25 अप्रैल 1982 को हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है? तो यूक्रेन की राजधानी का नाम है आपका कीव। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? तो ये है आपका अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी? तो ये है योंगस्टिक्योंग। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए योंगस्टिक्योंग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, और यह नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलकर जो है चीन सागर में जाके गिरती है। अगर इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई जो है कुल लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। ठीक है, 6300 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में कौन जो है ठंडी जलधारा है? तो ये है आपका लेब्राडोर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए लेब्राडोर जो है वो अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जलधारा है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये थी आपकी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित।
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और विजया लक्ष्मी पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो ये है आपका 2 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत संघ का दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, जिसका अक्षांशीय विस्तार जो है आपको 6 डिग्री 45 सेकंड है, उत्तरी अक्षांश है। जबकि दक्षिणतम छोर जो है आपका कन्याकुमारी को कहा जाता है, जिसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 सेकंड है, उत्तरी अक्षांश पड़ता है। तो इस प्रकार जो है उत्तरी और दक्षिणी दोनों स्थानों के बीच का अंतर जो है आपका 2 डिग्री अक्षांश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में जो है कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो ये है आपका मरकत द्वीप। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आपका बेलगांव के 1924 के अधिवेशन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और बेलगांव का अधिवेशन जो है आपका गांधी जी ही इसमें अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ नहीं सत्य नहीं पूछ रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन बी 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ये जो है आपका सही नहीं है। जबकि कपास की खेती के लिए जो आवश्यक तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया आपका बिहार में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोध वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये था आपका राष्ट्रकूट वंश का। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अमोध वर्ष जो है वो जैन धर्म को मानने वाले थे और अमोध वर्ष ने जो स्वयं कविराज मार्ग पुस्तक लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो ये हराया था आपका तराइन का द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में। और द्वितीय युद्ध जो है 1192 में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जो है 1569 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक था, तो वहाँ का शासक जो था आपका रामचंद्र था, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अकबर ने जो ही मजनू खां को किले पर आक्रमण का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका लोकसभा का विघटन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? ये है आपका आर वेंकटरमन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए आर वेंकटरमन जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे, जबकि आर वेंकटरमन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हुए थे।
किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या जो है को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया? तो ये किया गया आपका 84वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहता हूँ। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो आपका लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मीर कैंप का लेखक था, तो ये था आपका हिटलर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश की सीमा को कौन भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो ये राइट आंसर होगा नागालैंड। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है और बांग्लादेश का निर्माण जो है 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तुकला का पालन जो है यानी शैली जो है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? यानी कि कौन सा वस्तुकला है जिसका कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो ये है आपका नागर शैली। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय वास्तुकला में जो है 3 शैली है। दक्षिण में जो है द्रविड़ शैली चलती है, मध्य भारत में जो है बेसर शैली और उत्तर में जो है नागर शैली है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत रंगिनी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था आपका मौलाना शौरी ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और रजत रंगिनी जो है कल्हन कृत यानी कल्हन द्वारा जो है इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका शूटिंग से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया था, जिसमें कि रेल का खजाना जो है लूटना, ये जो है इस चीज़ से रिलेटेड है। यानी कि काकोरी कांड जो है रेल के खजाना को लूटने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2023 को जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका भारत अभियान। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? तो ये है आपका बुशमैन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना देश में अवस्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पर्वतमाला जो है व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो ये करता है आपका बिंद। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के किस नेता ने जो है महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था आपका राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन जो है वो भारत में जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पार्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है आपका मेघनाथ देसाई। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए जो है चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया आपका 1309 रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और पहले चरण में जो है इसके तहत 508 रेलवे स्टेशन का जो है वो कायाकल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2023-24 के लिए जो है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है R दिनेश को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका कारण पूछ रहा है। यानी कि जब हम जल को जो है नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे जल सुराही जो है जल से भरती जाती है वैसे वैसे जो है विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अनुनाद जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। मनुष्य को जो है सबसे अधिक ज़रूरत होती है तो ये होती है आपकी प्रोटीन की। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अमीनो अम्ल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन माना जाता है और मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आर्सेनिक। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कि एक्वारेजिया जो है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 बिलियन होता है। ऑप्शन बी कहता है कि एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर जो है विस्फोट हो सकता है। ऑप्शन सी कहता है कि एक्वारेजिया बिलियन जो है बहुत ऊर्जायुक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है। ऑप्शन डी कहता है कि इसके पारंपरिक बिलियन में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः जो है 3:2 का मिश्रण होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक्वारेजिया के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी इसके पारंपरिक बिलियन में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो है 3:2 का मिश्रण होता है। ये गलत है, लेकिन यहाँ होना चाहिए कि 3:1 का अगर अनुपात होता तो ये यानी कि ये कथन जो है ये सही होता है, लेकिन यहाँ जो है 3:2 है, इसलिए ये कथन जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका एंजाइम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है आपका गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और गाजर में जो है आपको कैरोटीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो स्वकीयता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया गया। तो ये क्या था आपका फजन तथा सोडी ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जो है आपका जूल होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त संचरण संबंधी खोज की थी। तो ये क्या था आपका विलियम हार्वे ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए रक्त समूह की खोज जो है वो तो लैंडस्टीनर ने किया था और प्रथम बाईपास सर्जरी जो है
वो USA में हुआ था। लेकिन यहाँ है रक्त संचरण की खोज, तो ये होगा विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। तो स्टीम इंजन का आविष्कारक जो है वो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को